What's up guys, this is Nanish, certified nutritionist from Canterbury. Welcome back to my channel Anna Food Science. So आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ याकून सिरप के बारे में। याकून सिरप एक शुगर का काफी अमेजिंग एंड नेचुरल अल्टरनेटिव है जिसको एशियन टाइम से ही सदर्न अमेरिका में कल्टीवेट किया जा रहा है एंड वो लोग इसको एज अ ट्रेडिशनल स्वीटनर यूज कर रहे हैं, एज अ ट्रेडिशनल मेडिसिन हेल्थ के लिए यूज कर रहे हैं, मेडिकल हेल्थ के लिए यूज कर रहे हैं, फॉर इन्फ्लामेशन, for bowel, for constipation, for bowel movements, for better bowel movements and for diabetes. So guys, इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली में याकून सिरप है क्या, इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको शुगर के साथ कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे इसके बेनिफिट्स क्या हैं एंड कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आप उसको कव आउट कर सकते हैं, उसको कवर आउट कर सकते हैं अगर आप उसको प्रॉपर डोसेज ले, प्रॉपर उसको प्रिकॉशंस यूज करें। सो गाइस, याकून सिरप याकून प्लांट से ड्राइव होती है जिसमें उनके जो रूट होते हैं उनको ब्लेंड किया जाता है, उनका जूस निकाला जाता है एंड फर्दर उस जूस को बड़े से कंटेनर में बॉईल किया जाता है एंड जब उनका जूस जो होता है वो वेपोरेट हो जाता है, नीचे काइंड ऑफ एक थिक ब्राउन कलर की सिरप बचती है, खानी के जैसे एक सिरप बचती है। उस सिरप को एज अ स्वीटनर यूज किया जाता है। सो गाइस, उसका टेस्ट ऑलमोस्ट मोलेसिस के जैसा होता है, शुगर के जैसा टेस्ट होता है इसका, बट इसका जो एक्चुअल हार्ड फॉर्म में ये ऑलमोस्ट जो इसकी रूट होती है वो ऑलमोस्ट स्वीट पोटैटो की जैसे लगती है। इसके बारे में, इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करें, इसका जो मेन एक्टिव कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है वो फ्रैक्टोन्स है। उसमें फ्रैक्टोल्यूसैकेराइड्स एंड इन्युलिन ऐड होते हैं एंड इसके कारण ये एक डाइटरी फाइबर का काफी अमेजिंग सोर्स है। डाइटरी फाइबर्स गाइस क्या होते हैं? फाइबर्स हमें क्यों चाहिए? जब भी हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं, जब भी हम स्पेशली कोई कार्बोहाइड्रेट फूड कंज्यूम करते हैं तो उनमें फाइबर प्रेजेंट होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो हमारी बॉडी में उसकी फूड की जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है उसको स्लो डाउन करते हैं एंड हमें भूख कम लगती है, हमारी एपेटाइट इंप्रूव होती है। सो गाइस, बात करते हैं कि एक्चुअली इसके कार्ब कंटेंट में क्या है, इसके शुगर कंटेंट कितना है। इसके ऑलमोस्ट 100 ग्राम में इसका ओवरऑल 100% कॉम्पोजिशन में ऑलमोस्ट 75% वाटर, 20% कार्बोहाइड्रेट है एंड कुछ ट्रेसेस प्रोटीन की है, ऑलमोस्ट 2% फैट्स है एंड 2% वेस्ट मटेरियल है जो उसके रूट्स में होता है, जो ऐश होती है। सो गाइस, आउट ऑफ दैट 20% ऑलमोस्ट 80% वेरी करता है, 70 to 80% डिपेंडिंग ऑन कल्टीवेशन। इसका एक मेन एक्टिव कंपोनेंट होता है जो काफी बेनिफिशियल होता है हमारी हेल्थ के लिए, फ्रुक्टोओलिगोसैकेराइड्स। सो गाइस, ये एक काइंड ऑफ फ्रैक्टोन है। फ्रैक्टोन्स क्या होते हैं? ये अगेन एक टाइप है डाइटरी फाइबर्स की। फ्रैक्टोन्स यानी इन्युलिन की अमाउंट जो याकून सिरप है इसमें काफी हाई होती है। इसके अलावा इसमें का जो स्वीट टेस्ट होता है वो होता है फ्रैक्टोज एंड ग्लूकोज के कारण। इसमें गाइस फ्रैक्टोज एंड ग्लूकोज भी होते हैं बट उनकी अमाउंट काफी कम होती है एंड क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर की अमाउंट काफी हाई है तो उसके जो फ्रैक्टोज एंड ग्लूकोज के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट कट ऑफ हो जाते हैं, ऑलमोस्ट कट ऑफ हो जाते हैं। हमें फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज की जो प्रॉब्लम्स होती है हमारी बॉडी को फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज से, वो नहीं होती क्योंकि इनमें डाइटरी फाइबर की अमाउंट काफी हाई होती है। इसके अलावा इसको शुगर के साथ कंपेयर करें तो शुगर के 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं एंड वो एम्प्टी कैलोरीज है, उनसे हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा, हमारी बॉडी प्रॉब्लम में आ रही है शुगर के कारण। बट जो ये शुगर सब्स्टिट्यूट है इसकी 1 ग्राम में हार्डली 1.3 कैलोरीज है। सो गाइस, लेट्स से अगर आप 50 ग्राम शुगर कंज्यूम कर रहे हैं दिन में तो आप ओवरऑल डेली बेसिस 200 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं आउट ऑफ जस्ट शुगर एंड देन आप सिंपल कार्ब्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, आप लोड अप कर रहे हैं ऑल सॉर्ट ऑफ जंक फूड से, तो उसके कारण आपकी बॉडी काफी प्रॉब्लम में आ जाती है। बट इन केस ऑफ याकून सिरप आप लेट्स से 50 ग्राम, वैसे 50 ग्राम काफी हाई अमाउंट होती है, लेट्स से आप 50 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो हार्डली आपको 60 कैलोरीज मिल रही है, तो ऑन अ डेली बेसिस आप ऑलमोस्ट 140 कैलोरीज कम कंज्यूम कर रहे हैं जो आपके फैट लॉस में हेल्प करेगी, आपकी ओवरऑल बॉडी कॉम्पोजिशन को इंप्रूव करेगी। सो गाइस, इसके अलावा जो शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 62 होता है, वो काफी हाई होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना हाई होगा, स्पेसिफिकली जो कार्बोहाइड्रेट फूड सोर्सेज होते हैं, जितना उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा उतनी ही स्पीड में जो हमारे ब्लड में
वो ग्लूकोज स्पाइक अप करेगी, हमारे ब्लड में शुगर की अमाउंट बढ़ेगी, एंड देन हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम आती है, हमारा वेट गेन होता है, और भी काफी तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती है जैसे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स। तो गाइस यकोन सिरप का ग्लाइसेमिक इंडेक्स एज कंपेयर टू शुगर काफी कम होता है, एंड दैट इज जस्ट 40। हालांकि ये वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन अगेन कल्टीवेशन एंड ओवरऑल उसका जो प्रोसीजर होता है, इसके जो प्रोडक्शन का प्रोसीजर होता है उस पर वेरी करता है, एंड ये वेरी करता है 36 to 44 ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बट एवरेज ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका होता है 40। सो गाइस नो डाउट इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलमोस्ट मीडियम है, ये लो नहीं है, मीडियम है, बट क्योंकि इसमें जो फ्रुक्टोलिगोसैकेराइड्स की अमाउंट काफी हाई है एंड इनुलिन की अमाउंट काफी हाई है, तो ये हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं करता, एंड इसके कारण हमारी बॉडी को काफी तरह के बेनिफिट्स होते हैं। वेरी फर्स्ट इज एंटी हाइपरग्लाइसेमिक। एंटी हाइपरग्लाइसेमिक क्या है गाइस? हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है। जो पर्सन डायबिटीज से सफर कर रहा है, क्योंकि उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है, उन्हें उनका इंसुलिन स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज होती है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आती है, उनका इंसुलिन प्रॉपर्ली रिसेप्टर के साथ बाइंड अप नहीं होता। नाउ क्योंकि इनमें फाइबर्स की अमाउंट काफी हाई है, तो इसके कारण हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होता। हमारे ब्लड में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये सब्स्टिट्यूट होता है, ये ब्रेक डाउन नहीं होते, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो के डाइटरी फाइबर्स होते हैं, वो ब्रेक डाउन नहीं होते, एंड फर्दर वो लार्ज इंटेस्टाइन में मूव आउट कर जाते हैं, एंड इसी के कारण हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होता। एज वेल एज इसकी प्रॉपर्टी होती है कि हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है, हमारा जो सेरम इंसुलिन होता है उसको इंप्रूव करता है। इसके अलावा गाइस ये हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इंप्रूव करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। जो जिन लोगों में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट काफी बढ़ जाती है, उनके लिए काफी बेनिफिशियल है। एंड शुगर काफी स्टडीज में देखा गया कि जो नॉर्मल टेबल शुगर होती है, वो काफी स्टडीज में देखा गया कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाती है, उसको ऑक्सीडेट करती है। सो गाइस क्योंकि ये हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं करेगा, जो यकोन सिरप है हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं करेगी, इसके कारण हमारा जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि हमारे अपोलो लिपोप्रोटीन्स में जो ट्राइग्लिसराइड्स के अमाउंट होती है, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एज वेल एज जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होता है, उनको भी, उनके लिपिड्स को कंट्रोल करता है, उनको कम करने की हेल्प करता है। जो हेल्दी जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो हेल्दी होते हैं, उनको उनकी जो मेंटेन उनको इंक्रीज करता है। उनका जो गैप होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, उनको मैनेज करता है, उनको उस गैप को कम करता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गाइस हेल्प करता है वेट लॉस की जर्नी में, एक जो एडुकेट जेन्युइन वेट लॉस की जर्नी होती है। नाउ इसके 3 रीजन है, क्योंकि वेरी फर्स्टली जैसे आप ऑलरेडी जैसे बताया कि जैसे आप 50 ग्राम शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपकी कैलोरी इंटेक काफी हाई चली जाती है, बट इन दिस केस आपकी कैलोरी इंटेक कंट्रोल में रहती है। एक आप कम खाना कंज्यूम कर रहे हैं, इसके कारण वेरी फर्स्टली आप ओवरऑल डे में कैलोरी कम कंज्यूम कर रहे हैं, आप बर्न ज्यादा कर रहे हैं। सेकेंडली क्योंकि जो इसके जो मेजर फैक्टर है दो, क्योंकि इसमें जो फ्रैक्टोन्स फाइबर प्रेजेंट है, उसके कारण जब भी हम कोई भी फूड के साथ हम यकोन सिरप कंज्यूम करते हैं, जब किसी भी तरह का फ्रैक्टोन फाइबर कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में डिसॉल्व नहीं होता, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डिसॉल्व नहीं होता, तो हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं करता। एंड देन अगर ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं करेगा, तो हमें एनर्जी का रश नहीं मिलेगा, काफी स्लो स्पीड में हमारे ब्लड शुगर लेवल स्लो स्पीड में ब्लड शुगर लेवल रेज होगा, जो हम नॉर्मल एक्टिविटी से उसको मैनेज कर सकते हैं, उससे जो एनर्जी मिलेगी उसको बर्न आउट कर सकते हैं। बट एज कम्पेयर टू शुगर, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल काफी अग्रेसिवली स्पाइक करता है एंड हमारा इंसुलिन उसको मैनेज करता है, बट हमें इनफ एनर्जी मिलती है। जब हम उस एनर्जी को बर्न नहीं करते, तो हमारा वेट गेन होता है, हमारी बॉडी में एडिपोसाइट फैट टिश्यूज प्रोड्यूस होते हैं, गेन होते हैं। सो गाइस सेकंड रीजन इज दैट क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर है, इसके कारण हमारे ब्लड में जो शुगर अमाउंट है, जो फूड की शुगर अमाउंट है, जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है जो स्पेसिफिक कार्ब से, वो हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं करेगा एंड हमारा वेट कंट्रोल होगा। इसके अलावा इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है,
ये हमारे ग्रेलिन हार्मोन जो होता है उसको लेवल को कंट्रोल करता है, उसको मैनेज करके रखता है। ग्रेलिन हार्मोन गाइस क्या करता है? ग्रेलिन हार्मोन हमारे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है, हमारे इंसुलिन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को रेगुलेट करता है, एंड ये इंप्रूव करता है हमारे ओवरऑल मेटाबॉलिज्म सिस्टम को, मेटाबॉलिक सिस्टम को इंप्रूव करता है, हमारा आरएमआर रेट बढ़ाता है, हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है। सो गाइस, अगर हमारा ग्रेलिन हार्मोन फ्लक्चुएट करेगा, वेरी करेगा, कम होगा या बढ़ेगा, तो हमारी एपेटाइट बढ़ेगी। नाउ इस केस में क्योंकि यैक्टोन सिरप में एक कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है ग्रेलिन हार्मोन को काइंड ऑफ रेगुलेट करने की, मेंटेन करने की, तो इसके साथ हमारी एपेटाइट भी मेंटेन होती है, हम कम फूड कंज्यूम कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स सी, आप एक ऑलरेडी कम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, आप हेल्दी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, एज वेल एज आप कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, आप शुगर से कैलोरीज नहीं ले रहे हैं। सो गाइस, आपकी ओवरऑल डे में काफी कैलोरी इंटेक कम होती है। यहाँ पे कैलोरी इंटेक आपकी कौन सी कम हो रही है? आपकी बैड शुगर्स की कैलोरी इंटेक कम हो रही है, क्योंकि इस सिनेरियो में आपकी शुगर क्रेविंग्स कम हो रही है। अगर हमारी शुगर क्रेविंग्स ज्यादा रहेगी, अगर हमारे ब्रेन में जो डोपामिन हार्मोन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, तो हम ज्यादा जंक फूड्स कंज्यूम करेंगे, हम ज्यादा शुगरी फूड्स कंज्यूम करेंगे। नाउ इन दिस केस, ना ही हमारी डोपामिन हार्मोन की जो प्रोडक्शन, जो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, हमारा जो ब्रेन का रिवॉर्ड पाथवे प्रोसेस है वो एक मेंटेन रह रहा है, वो बढ़ नहीं रहा, उसका पाथवे काइंड ऑफ क्लोज हो रहा है। So, इसके कारण हम कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा वेट लॉस एक प्रॉपर एडिक्वेट वे से होगा। इसके अलावा ये हेल्प करता है डाइजेशन को इंप्रूव करने में। गाइस, हमारे गट में, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारी ओवरऑल वेलबींगनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, इसमें होता क्या है, क्योंकि जो स्पेशली जो फ्रैक्टोन्स होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन नहीं होते, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होते हैं, एंड वहां पे एक काइंड ऑफ फीड करते हैं, जो गट बैक्टीरिया, जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उनको फीड करते हैं, जैसे प्रीबायोटिक सोर्स, ऐसा प्रीबायोटिक काम करते हैं। जो कंपाउंड्स हमें शुगर, जो कंपाउंड्स हमें योगर्ट से मिलती है, हमारे गट के लिए, हमारे ओवरऑल डाइजेशन सिस्टम के लिए, जो हमें कंपाउंड्स मिलते हैं योगर्ट से, वही कंपाउंड्स हमें फ्रैक्टोन से मिलते हैं। एंड नॉट जस्ट यैक्टोन सिर्फ, हमें फ्रैक्टोन गार्लिक से मिलता है, अनियन से मिलता है, लीक से मिलता है, एंड काफी तरह की वेजिटेबल्स होती है, उनमें भी काफी ट्रेसेस होती हैं फ्रैक्टोन की, इन डाइटरी फाइबर्स की, एंड जिसके कारण हमारी जो इनकी कंजप्शन के कारण हमारी जो बाउल मूवमेंट इंप्रूव होती है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है, हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो इंप्रूव होती है। इसके अलावा गाइस, ये हेल्प करता है मिनरल एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करने में। नाउ क्योंकि अगेन ड्यू टू दैट डाइटरी फाइबर, ड्यू टू दैट फ्रक्टोलिगोसैकेराइड्स, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होगा। इसके कारण हमारी जो कैल्शियम की, फॉस्फोरस की, मैग्नीशियम की जो एब्जॉर्प्शन होती है बॉडी में, वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये एज अ प्रीबायोटिक एक्ट करता है, एज अ हमारे बैक्टीरिया के लिए एज अ फ्रेंडली फूड है, एज अ फ्रेंडली सोर्स है एनर्जी का। एंड उसके साथ हमारा ओवरऑल नर्वस सिस्टम इंप्रूव होता है, हमारा इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है, हमारी बॉडी में मिनरल्स एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होती है, एंड इसके साथ हमारी जो वीक बोन्स होती है उनके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कैल्शियम, यू ऑलरेडी नो। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होगी तो हमारे में ऑस्टियोपोरोसिस, हमें आर्थराइटिस के चांसेस नहीं रहेंगे, अनलेस अपॉन हमें कोई इंजरी हो। सो गाइस, ये तो हो गया इसके क्विकली बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस किया। अब डिस्कस करते हैं कि इसके साथ एक साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट तब होता है जब हम इसको ओवरडोज करते हैं, ये काइंड ऑफ एक प्रिकॉशन है। So guys, अगर हम यैकोन सिर्फ को ओवरडोज करेंगे, जैसे हम 40 ग्राम 50 ग्राम कंज्यूम कर रहे हैं, जो नॉर्मली होता है कि जो पर्सन ऑलरेडी शुगर की क्रेविंग से सफर कर रहा है, शुगर की एडिक्शन से सफर कर रहा है, वो इनिशियल पीरियड से ही जो अल्टरनेटिव्स होते हैं उनको काफी हाई अमाउंट्स में कंज्यूम करने स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इनमें डाइटरी फाइबर्स हैं
तो ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में गैस बना सकते हैं, गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ब्लॉटिंग का रीजन हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, हमें इसके साथ हमें वॉमिटिंग हो सकती है। ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर हम इसको ओवरडोज करेंगे। नॉट जस्ट जैकोन सिर्फ, अगर हम किसी भी तरह का शुगर अल्कोहल्स होते हैं लाइक स्टिविया, एरिथ्रोटोल, जाइटेलोल, मोंक फ्रूट, अगर हम ऐसा कोई भी अगर शुगर जो अल्टरनेटिव होता है उनको अगर ओवरडोज करेंगे तो हमारे ब्लॉटिंग के, हमारे जो डायरिया के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा गाइस बात करें कि इसकी सेफ अमाउंट क्या है। गाइस अगर हम इसे 20 से 25 ग्राम से कम कंज्यूम करेंगे पर डे, देन इट इज टोटली सेफ टू यूज। एंड ये मैं नहीं कह रहा, ये एफडीए अप्रूव्ड कंपाउंड है, एफडीए अप्रूव्ड सिर्फ है, एफडीए अप्रूव्ड स्वीटनर है। सो गाइस मेक श्योर कि आप इसको मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम करें। स्टार्टिंग में आप कंज्यूम करें जैसे 4 ग्राम्स 5 ग्राम्स, एंड देन ओवर द टाइम आप मैक्सिमाइज इसकी जो लिमिट है 20 से 25 ग्राम्स कंज्यूम कर सकते हैं। वन मोर थिंग कि याकून सिर्फ बेकिंग के लिए, कुकिंग के लिए जो हॉट फूड्स होते हैं उनके लिए ये काइंड ऑफ सुटेबल फूड नहीं है, क्योंकि इसके जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, स्पेशली जो फ्रुक्टोलिगोसैकेराइड्स होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड उसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि वो गेन हमारा ब्लड शुगर स्पाइक कर सकता है। सो मेक श्योर कि आप इसको बेकिंग काइंड ऑफ थिंग्स के लिए यूज ना करें। आप इसको हॉट फूड्स जब आप कुकिंग करते हैं, आप हॉट फूड में ना ऐड करें, आप कोल्ड फूड में ऐड करें। सो गाइस दैट्स प्रीटी मच इट इज। दिस स्वीटनर इज टोटली सेफ अगर आप इसको मॉडरेट अमाउंट में यूज करेंगे। एंड आई होप यू गॉट द नॉलेज, एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड गाइस अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। I'll try to help that out. I'll try to figure that out. So that's pretty much it is, guys. Thank you guys. Take care. Over and out.